न मैं खंजर बनाऊंगा न मैं नेज़ा बनाऊंगा, मोहब्बत से ज़माने भर को मैं अपना बनाऊंगा। जहां से नाले पाके मुस्तफ़ा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। क्या ख्याल है आपका? अल्लाह करे अगर ये तौफीक मिल जाए, मदीने शरीफ जाना नसीब हो जाए, तो ये काम अमल में ले आइएगा। आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, मोहब्बतों की बिनाई में इजाफा हो जाएगा। मेरे भाई अरशद इकबाल सिमानी ने बहुत उम्दा नबी की नात पढ़ी है वाकई, मगर आपने जिस अंदाज में बैठकर सुना है, मुझे एहसास हो गया कि सीधे के मुसलमान बहुत सीधे साधे हैं कि जब अच्छे शेर लगे तो उसको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। आप मेहनत कीजिए ऐसे जलसों में आकर। आप सोचिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बोल रहा हूँ। अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला बैठे हैं जो हमारे सर के ताज हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, 24 घंटा हमारा गुजरता है, मगर उस 24 घंटों में हम कभी कभी जिक्र इलाही में मशगूल हो पाते हैं। अगर अल्लाह ने ऐसी रातें हमारी नसीब में डाली हैं तो इन रातों को फायदा उठाइए। आँख है उलमा की ज़ियारत करें, दिमाग है मदीने शरीफ का तसव्वुर रखे, रूह इश्क़ रसूल में सरशार रहे और कान जिक्र रसूल में मस्त रहे और जुबान अल्लाह की तस्बीह पढ़ने में मस्त मगन रहे। ये पूरा सराबा नेकियां बटोरने में महसूस किए। जो मेहनत करता है उसे मंजिल मिल जाती है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। जो मेहनत करता है उसे मंजिल मिल जाती है। मेरा एक बहुत पुराना शेर मुझे याद आ रहा है। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। समझ रहे हैं आप? बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। और जब दिल इसके रसूल में सरशार होता है तो फिर उसी सिवान का शायर कहता है कि कलम जब खालिक के कौनैन का बिस्यार होता है तो फिर रात का एक मिसरा तैयार होता है। निगाह कल्ब के जानिब, निगाह इश्क की बेलानी इश्क का चश्मा लगाकर कल्ब की जानिब निगाह जब झुकाता हूँ तेरा दीदार होता है। निगाहें जब झुकाता हूँ तेरा दीदार होता है। तो ऐसी मजलिस अगर मोहब्बत में तौफीक में आ जाए तो उसका फायदा उठा लीजिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजमा कहीं इतना अच्छा मिलता है कि बोलता है, कहीं इतना अच्छा मिलता है कि जुबान कम और दिमाग ध्यान इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं इधर उधर देख रहे थे, मगर आदमी सब एकदम सब की अगलक लगाए मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। वो तो मुंबई का एक आदमी था जो पहली बार मुंबई गया तो पोल पे नजर पड़ी, उसमें लिखा था ऊपर देखो, तो उसने ऊपर देखा, ऊपर में एक बोर्ड लिखा था, बोला दाएं देखो, उसने दाएं देखा, फिर लिखा तो उसने बाएं देखो, फिर उसने बाएं देखा, बाएं लिखा था अरे बकलोल तू बंबई घूमने आया है कि इधर उधर देखने आया है? समझ रहे? तो आप ठीक कर रहे हैं कि आप मेंबर शरीफ की तरफ देख रहे हैं, मगर उसके साथ साथ अगर आप सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे छतरपुर से आवाज आ रही है। मुझे सीधे के सीधी सादी आवाज चाहिए। समीत साहब हैं माशाअल्लाह, गुलाम मयूद्दीन साहब हैं, अहमद अंसारी हैं, निजामुद्दीन साहब हैं, गुलाम वारिस साहब हैं, अशरफ इकबाल साहब, इकराम अंसारी साहब, अब्दुल हकीम साहब, यासीन अंसारी साहब, जुमला मुसलमाना ने और मेंबरान ने जिम्मेदारान ने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को रखा है और ये सोच करके रखा है, ये सोच करके रखा है। नात कोई के जब से हुनर आए हैं, मेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं, घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। तो इसका एहसास रखते हैं। मोहतरम कारी जुबैर अख्तर वारसी साहब और मोहतरम शोएब मौलाना शोएब रजा साहब जो एक इस्माइली फ्रेश मीडिया के कन्वीनर हैं, मालिक हैं, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए मगर ये जिम्मेदार मुदर्रिसों में से बड़ी मेहनतें की है। मुझे एक नात का शेर पढ़कर अपनी जगह लेना है। हिंदुस्तान की एक बड़ी ऊंची आवाज, बड़ी अच्छी आवाज, बड़ी सलीकेमंद आवाज से नबी की नात पढ़ने वाला पाकीज़ा लहजा पूरे मुल्क का भ्रमण कर रहा है, नई नस्ल के नौजवानों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। आवाज भी बड़ी खूबसूरत, चेहरा भी बड़ी खूबसूरत। पता लगाओ कलकत्ते का कौन सा मिल का आटा खाता है कि इतना गोरा है। हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्ते में मेंबर शरीफ पर बैठे हैं, उनका कलाम होगा। इस वक्त मेंबर शरीफ बड़ा भारी भरकम है, उलमाए किराम की टीम मुस्कुरा रही है। मेंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं इनके कदम की बरकतों की बहारों का ताज लेकर सिर्फ एक मतला पढ़ता हूँ और मोहब्बत के साथ आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा दिल से बोल दे या अली, जरा जोर से बोल देना या अली। एक उलमाए किराम भी अपने हाथों को उठा के जरा मोहब्बत के साथ यहाँ से लेकर वहां तक बोले या अली, और जोर से बोले या अली। खुदाई अली का खुदा है, अली का खुदाई अली की इतनी बहुत है बड़ाई अली की। मोहम्मद के मतलब में पूरी हुई है लिखाई अली की, पढ़ाई अली की। अभी मेरे भाई ने कहा था ना कि मौला अली के एक उंगली से खैबर का दरवाजा हिल गया।
प्यारे अली चारों तरफ नजर आएंगे। सादात के पुराज़्म क़यादत में अली हैं, शबीर के अंदाज़ इबादत में अली हैं, सज्जाद के ज़ैनब की खिताबत में अली हैं, अब्बास के परचम की जलालत में अली हैं, अब्बास के बेखौफ रऊनत में अली हैं, अकबर तेरी बेबाक शुजाअत में अली हैं, कासिम की वो बेखौफ रऊनत में अली हैं, इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली हैं, सहरा के दुलारों की फजीलत में अली हैं, इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली हैं, सहरा के दुलारों की फजीलत में अली हैं, शबीर के असलों में तिलावत में अली हैं, मगमूम सकीना के तिहारत में अली हैं, और आबिद बीमार के रिक्कत में अली हैं, और आबिद बीमार के रिक्कत में अली है। अली तो अली, अली तो अली। उनके एक घर को फर्द का अगर ले लो तो दुनिया ये कहती है, दुनिया ये कहती है सुलग के 16 से ज़ैनब आबिद को जाके लाई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। मौला अली का जब जिक्र हो ना तो दिल से मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहा कीजिए। ये उलमाए किराम के पाकीज़ा वजूद नंबर शरीफ पर मुस्कुरा रहा है। मुझे 1 मिनट में माइक छोड़ देना है, लेकिन देख रहा हूँ कि गेट पर कुछ लोग खड़े हैं। बाबू आप लोग बैठ जाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, थोड़े बहमी ना आ जाए, महफिल में इंतजार ना आ जाए। बड़ा अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक शेर बात आ गई है मौला अली के लालों की, तो एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं। तैयार हैं आप? सुभान अल्लाह कहेंगे? कैसे कहिएगा? बताइए कैसे कहिए, बताइए ना भाई। इतने आराम से बैठे हैं, लग रहा परसों रोज की बिरयानी खा के बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जब बोलते रहेंगे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल लगता है कि सामईन बोलता हुआ मजमा। बस बहरहाल जैसे सुनना है सुनिए, मगर आप बोल के सुनेंगे तो थोड़ा शायर का हौसला बुलंद होगा। बहुत बड़ा शायर हजरत मालूम है आपको, मौला मालूम है, एक बुजुर्ग ने नसीहत फरमाई थी। एक शख्स ने कहा था हुजूर कुछ नसीहत फरमाए, तो उस बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी नसीहत फरमाई थी। बोला क्या नसीहत करें? कभी बर्तन धोए हो तो उस आदमी का पारा गर्म हो गया। बोले नसीहत करने बोल रही है, बर्तन धोने बोल रहे हैं। बोला बर्तन धोए हो? बोला हाँ। बोला हजरत जब बर्तन धोए हो तो आपने देखा होगा कि बाहर से उसे कम मांजते हैं, अंदर से ज्यादा धोते हैं। बोला हजरत मैं समझ गया। हाँ बस यही बात है, अच्छी नसीहत है कि बाहर को कम धोवो, अंदर से ज्यादा धोवो। और ये अंदर की सफाई के लिए बेहतरीन मजलिस है, समझ रहे हैं? ये अंदर की सफाई के लिए बेहतरीन मजलिस है, बड़ी प्यारी मजलिस है। ऐसी मजलिसों में आइए तो मोहब्बत का माहौल बनाकर मुस्कुराकर बैठे। सिर्फ एक शेर नात का मतलब बुजुर्गों के हवाले से देखें। नूर भाई बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हाँ सुनिए, ये भाई साहब हैं, उनको दे दीजिए थोड़ा सा। कभी कभी इनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। जलसा में कोई पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, भैया जरूर पहुंचते हैं। ये पहुंचते हैं और पान वाला पहुंचता है, चाय वाले पहुंचते हैं। सलामत रहिए, ऐसे लोगों को भी देकर थोड़ा डाल लीजिए ताकि मजलिस में इंतजार ना हो। नहीं दे दीजिए, अच्छे आदमी है वो मजबूर हैं, दीजिए उनको, लेकिन ये ज्यादा देर खड़े मत रखिए। सुनिए नात का 4 मिसरा, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा मिसरा पढ़ रहा हूँ। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। देखें मेरे बुजुर्ग, मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब सामने बैठे हैं, जो बड़े कलमकार हैं, फनकार हैं, गुलाम अहमद मुख्तार हैं, इखलास वफा के एक अजीम मीनार हैं। खुदा की कसम बड़े बड़े इल्म वाले जिनके सामने दो जानवी इल्म अदब तय करें, इल्म की प्यास बुझाएं, मेरी औकात क्या है। बस ये इल्म का पहाड़ को है, हिमालय मेरे सामने बैठा है और फख्र है हमको कि वो मेरे पलामू की जमीन, गढ़वा की जमीन का बाशिंदा है। सुनिए, कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? आप इन उलमा को तरफ देख रहे हैं, इनका कद्र कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। अभी हम एक जगह मस्जिद में असर की नमाज पढ़ने गए थे, तो इमाम साहब ने मेरा हाथ पकड़ के बोला चलिए रूम में चलते हैं। जैसे ही रूम में गए, चौकी में बैठे तो हमने कहा हज़रत चलिए जमीन हिल रही है। बोले चुपचाप बैठिए, जमीन नहीं हिल रही है। जिस चौकी में बैठे हैं ना चौकी हिल रही है। 15 साल आए हुए हो गया हजरत, और 17 साल ही चौकी सो रहा हो। समझ रहे? ये इमामों का हाल आपने बना दिया है, लेकिन इमाम मुस्कुराए तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल पर यकीन नहीं। मैंने बन गया थोड़ा सा मुख्तसर। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल पर यकीन नहीं। अरे नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। तभी तो शायर ने कहा अर्श काबा और है, आका का रोजा और है, बाग़ जन्नत और है, कुएं मदीना और है।
ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहाँ, तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहाँ, तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। हाँ, ये मोहब्बत और एहतराम के पाकीज़ा ज़मीन पर मुझे ज़्यादा देर माइक पर नहीं रहना है, क्योंकि इस वक्त टाइम बंधा हुआ है, सबका वक्त मुकर्रर है। पलामू और गढ़वा की ज़मीन का पहला ये जलसा है जो तकरीबन 2 दिन पहले सबको फहरिस्त थमा दी गई है। आपको इतना मिनट से इतना मिनट तक बोलना है, बस आप सुनते रहिए, बैठे रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस वक्त थोड़ी उसके बाद भी घड़ी कांटा पार कर चुकी है। मेरी ख्वाहिश है एक शानदार, एक जामे और माने खिताब आप समाअत करें। हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज से आपने मुलाकात की। खतीबुल मुल्क मुल्कुल खुतबा सन्नाजुद हिंद नादिश इल्म फन मैदान खिताबत की सीबा सलार, खतीब आज़म हिंदुस्तान, बुजुर्गों की अमानतों के अमीन समझने वाले, समझे जाने वाले पाकीज़ा शख्सियत, जो एक इल्म और अदब के मामले में अगर देखा जाए तो एक साइक्लोपिडिया हम तस्वुर करते हैं, आला हजरत के इश्क की मुनज़्ज़म लाइब्रेरी तस्वुर करते हैं, इल्म शाहपारे का कोई नूर तलाश करते हैं। ये वो अजीम ज़ात है जो संगम बनकर खिताबत, नकाबत, हिकमत, इल्म, तदरीस और इख्तिमामियत, जिम्मेदारी, क़यादत, कलमकारी, इश्क की फसूकारी, तमाम तर जब सी चीज़ों को संगम बनाएंगे, माजून बनाएंगे, तब एक नाम उभर के आता है। अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, कुर्सी खिताब पर आ गए। आने वाली शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है। पूरा मजमा हाथ उठा लीजिए ईमानदारी के साथ, ताकि हम नहीं देख रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। अगर ये ईमान है तो जरा उठा लीजिए आप, और जरा से एक मरतबा मुस्कुरा कर फेफड़े की पूरी ताकत लगाकर, जोर लगाकर बोले नारे तकबीर। मेरी आवाज कम है लेकिन आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक बोल रहा हूँ, आप अनेक बोल रहे हैं। नारे तकबीर, और जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहबरी करने वाले ज़मीन पे आसमां मौजूद हैं, रहबरी करने वाले ज़मीन से आसमां मौजूद हैं, रहबरी करने ज़मीन पर आसमां मौजूद हैं। कब से आंखें मुंतज़िर थी वो कहाँ मौजूद है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद ने ये साबित कर दिया, आज भी हक बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। बिला